इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो देख लेते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो देखिए, युद्ध से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि विरोधी सैन्य बल सबसे पहले भोजन संसाधन तथा छुपने की जगहों को नष्ट करना चाहता है। इन जगहों की आपूर्ति में वन काफी सहायक होते हैं। मतलब जो विरोधी सेना होती है वो क्या करती है, वो सबसे पहले चाहती है कि भोजन और साथ में छुपने की जगह वो दूसरे दुश्मन को ना मिलने पाए। इसीलिए वो क्या करते हैं, जंगल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए वो जंगल को नष्ट कर देते हैं। आगे कहा गया है, साथ ही जमीनी सैन्य बल और वायु सेना की दृश्यता स्पष्ट करने के लिए भी जंगलों को जला दिया जाता है। मतलब जमीनी सेना को वायु सेना आसानी से देख पाए, इसीलिए भी जंगलों को जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से युद्ध से जंगल प्रभावित होते हैं। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती है। इन खेतों पर 1-2 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे वहां पर फिर से जंगल पनप पाए। तो देखिए, झूम खेती क्या होती है, इस खेती में जंगलों के कुछ भाग को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। फिर मानसून की जब पहली बारिश होती है तो उसकी राख में बीजों को बो दिया जाता है और अक्टूबर नवंबर में फसल को काट लिया जाता है। इस तरह के खेतों में 1-2 साल खेती की जाती है, फिर 12 से 18 साल के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि फिर से जंगल पनप पाए। ऐसा कहाँ होता है, तो देखिए, मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा उगाने के लिए इस खेती का उपयोग किया जाता है। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति में शिक्षा दी जाती है उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। तो देखिए, जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर जिस पद्धति में शिक्षा दी जाती है उसे ही वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। फिर आगे कहा है कि वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर अलग अलग प्रजातियों वाले प्राकृतिक पेड़ों को काट डाला गया और इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, जिसे बागान कहा गया। अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लीपर क्या होते हैं। तो देखिए, लकड़ी का वह चौपहल लंबा टुकड़ा या धरन जो प्रायः रेल की पटरियों के नीचे बिछी रहती है, स्लीपर कहलाती है। तो देखिए, लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जो रेल की पटरियों के नीचे बिछा रहता है, स्लीपर कहलाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वन इलाकों में रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं। मतलब जंगल में रहने वाले लोग किस तरीके से अपनी अर्निंग करते हैं, यानी किस तरह से वो कमाते हैं। तो देखिए, जंगलों में दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। लकड़ी का प्रयोग हल जैसे खेती के औजार बनाने में किया जाता है। बांस के बेहतरीन बाड़े बनाए जा सकते हैं और इनका उपयोग छतरी तथा टोकरी बनाने में किया जा सकता है। और फिर इनको बेच करके जंगल में रहने वाले लोग जीविकोपार्जन करते हैं, यानी कमाते हैं। फिर अगला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, नोमड़ एवं चरवाहा समूह के लोगों को अपराधी कबीले कहा जाता था, जिन्हें लकड़ी चुराते हुए पकड़ा जाता था। मतलब इस समुदाय के लोग लकड़ी चुराते थे, इसीलिए इन्हें अपराधी कबीले कहा जाता था। अब देखिए, लकड़ी काटने, अपने पशुओं को चराने, शिकार एवं मछली पकड़ने से वंचित हो गए। ये सभी गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शिकार करने, लकड़ी एकत्र करने और अपने पशु को चराने के लिए वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी।
देखिए, ये लोग लकड़ी चुराते पकड़े गए, इसलिए इन्हें क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिया गया। तो इन लोगों को वहां पे लकड़ी काटने, पशुओं को चराने, शिकार करने, मछली पकड़ने की भी अनुमति नहीं थी। इसीलिए इन्हें अब शिकार करना है, लकड़ी काटना है या फिर अपने पशुओं को चराना है, तो उसके लिए वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीति शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही आगे की वीडियोस डलें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।